हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम मेड इजी। आज है 24 जुलाई 2020। तो 24 जुलाई 2020 से करंट अफेयर के जितने भी सारे क्वेश्चन बनते हैं वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट को भी मैं आपको बताते चलूँगा। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए और डेली हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को बजा दें। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने भारतीय सेना में सटीक निगरानी के लिए कौन सा ड्रोन विकसित किया। जैसा कि आपको पता है, डीआरडीओ जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। तो डीआरडीओ ने भारतीय सेना में सटीक निगरानी के लिए कौन सा ड्रोन विकसित किया। तो ऑप्शन नंबर ए है नक्षत्र, बी है त्रिकाल, सी है भारत और डी है नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, डीआरडीओ के द्वारा हाल ही में भारत नामक ड्रोन का विकास किया गया है, इसीलिए इसका आंसर सी हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। इंडियन बुल फ्रॉग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेसिकली ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। इंडियन बुल फ्रॉग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, यह भारतीय उपमहाद्वीप सहित अफ्रीका महाद्वीप की देशज प्रजाति है। स्टेटमेंट 2 है, इसे IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। स्टेटमेंट 3 है, इसे भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 अनुसूची 4 में सूचीबद्ध किया गया है। और स्टेटमेंट 4 है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, इन तीनों स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में से कौन से सही है उसको आप लोग को चूज करना है। तो देखिए, इंडियन बुल फ्रॉग जो है इसके संदर्भ में हम लोग बेसिकली देखें तो इसका आंसर जो है ए नंबर होगा। ओनली 3 सही है। इसे भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 अनुसूची 4 में सूचीबद्ध किया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग फैक्ट्स देखते हैं। इंडियन बुल फ्रॉग का वैज्ञानिक नाम जो है वो होप्ला बत्राचुस टाइग्रिनस है। इंडियन बुल फ्रॉग में मादाओं को आकर्षित करने के लिए मानसून के दौरान रंग बदलने की क्षमता होती है। इंडियन बुल फ्रॉग आमतौर पर चमकीले पीले रंग के नहीं होते हैं, किंतु नर प्रजनन के दौरान रंग बदल सकते हैं। इससे संबंधित और अधिक जानकारी हम लोग लेते हैं। यह बेसिकली अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान की देशज प्रजाति है। डैट मीन्स इसका जो उत्पत्ति हुआ है बेसिकली इन सभी देशों में मूल रूप से उत्पत्ति हुई है, अतः कथन एक सही है। इसे आमतौर पर बुल फ्रॉग, गोल्डन फ्रॉग, टाइगर फ्रॉग आदि के नामों से भी जाना जाता है। इसे IUCN की रेड लिस्ट में कम चिंताजनक लिस्ट कंसर्न की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया, अतः कथन 2 सही नहीं है। इसे भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 अनुसूची 4 में सूचीबद्ध किया गया, अर्थात इस प्रजाति के विलुप्त होने का खतरा नहीं है, किंतु इसके शिकार करने पर जुर्माना लगाया गया, अतः कथन 3 सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में समाचारों में रहा हालो आर्चिया है। हालो आर्चिया एक टर्मिनोलॉजी है जो किस चीज़ से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए है, यह एक उल्कापिंड है, बी है ओजोन छिद्र से संबंधित, सी है समुद्र तल पर जैव विविधता विहीन क्षेत्र है, और ऑप्शन नंबर 4 है, यह एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, डैट मीन्स सूक्ष्म जीवाणु है। तो इसका आंसर जो होगा, यह एक माइक्रो बैक्टीरिया है, सूक्ष्म जीवाणु है।
चलिए इससे रिलेटेड हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं। हॉलो अर्चिया या हॉलोफेलिक अर्चिया एक ऐसा जीवाणु होता है जो गुलाबी रंग उत्पन्न करता है और खारे पानी में बेसिकली ये ओशियनिक वाटर में पाया जाता है। हाल ही में पुणे स्थित अगरकर अनुसंधान संस्थान द्वारा की गई जांचों में पाया गया है कि महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में लोनार झील के पानी का रंग हॉलो अर्चिया नामक सूक्ष्म जीवों के उपस्थिति के कारण गुलाबी हो गया है। बेसिकली इसका जो प्रेजेंस होता है, जहाँ भी एक तो ये सेलाइन वाटर में पाए जाते हैं और जहाँ भी ये होते हैं जिस भी वाटर बॉडी में पाए जाते हैं वहाँ का ये कलर पिंक गुलाबी कर देते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि वर्षा की अनुपस्थिति, कम मानवीय हस्तक्षेप और उच्च तापमान के परिणाम स्वरूप जल का वाष्पीकरण हुआ, जिससे लोनार झील की लवणता एवं पीएच में वृद्धि हुई। लवणता एवं पीएच की वृद्धि के कारण हेलोफेलिक जीवाणु के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न हुई, अतः विकल्प डी सही है। बेसिकली आप लोग को पता है लोनार झील कहाँ पे है, तो लोनार झील महाराष्ट्र में है और यह एक तरह से मीटरोइड लेक के रूप में जाना जाता है। तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा मेटा मटेरियल्स पदार्थों का सही व्याख्या करता है? मेटा मटेरियल्स पदार्थों का सही व्याख्या करता है। ए नंबर ऑप्शन, ये सामुद्रिक नितल पे पाए जाने वाले संगठित धात्विक पिंड होते हैं। बी नंबर, ये दुर्लभ मृदा तत्व होते हैं जो पृथ्वी के बहुत कम क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सी नंबर, पृथ्वी के अलावा किसी अन्य खगोलीय पिंड के प्राप्त धात्विक पदार्थ होते हैं। डी नंबर, अद्वितीय आंतरिक सूक्ष्म संरचना के साथ कृत्रिम रूप से तैयार किए गए पदार्थ होते हैं। तो इसका 4th नंबर का आंसर डी नंबर है। अद्वितीय आंतरिक सूक्ष्म संरचना के साथ कृत्रिम रूप से तैयार किए गए पदार्थ होते हैं, जस्ट लाइक एक मैटर है। तो इसका थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों। मेटा मटेरियल्स, जैसा कि नाम से ही, टर्मिनोलॉजी से ही पता चलता है कि मेटा मटेरियल्स जस्ट लाइक एक मैटर पदार्थ होंगे। मेटा मटेरियल्स अद्वितीय आंतरिक सूक्ष्म संरचना के साथ कृत्रिम रूप से तैयार किए गए पदार्थ होते हैं। यह अद्वितीय आंतरिक सूक्ष्म संरचना इन्हें अद्वितीय गुण प्रदान करती है जो प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते हैं। मेटा मटेरियल्स की घटक कृत्रिम इकाइयों को आकार, प्रकार एवं आंतरिक गुणों के अनुरूप बनाया जा सकता है, जिससे असामान्य गुणों को प्रदर्शित किया जा सके, अतः विकल्प डी सही है। तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। भारतीय परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें बेसिकली आपको मैचिंग करना है। परमाणु संयंत्र दिया हुआ है और कंसर्न स्टेट दिया हुआ है जहाँ से वो बिलोंग करता है। तो पहला है तारापुर परमाणु विद्युत परियोजना, जो कि राज्य दिया हुआ है गुजरात। दूसरा है काकरापाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना, इसका दिया हुआ है राज्य महाराष्ट्र। तीसरा है रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जिसका राज्य दिया है राजस्थान। तो इसमें से कौन से सुमेलित नहीं है वो बताना आपको। सुमेलित नहीं है तो दोस्तों जैसा कि हम लोग देखते हैं तारापुर परमाणु विद्युत परियोजना जो है ये गुजरात में नहीं, ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, दूसरा नंबर, इसीलिए ये सुमेलित नहीं है, ये गलत है। दूसरा है काकरापाड़ परमाणु ऊर्जा परियोजना, जो कि गुजरात में है यह, तो दूसरा भी गलत है। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है राजस्थान में है, यह सही है। इसीलिए कौन से सही नहीं है, सुमेलित नहीं है, तो हमारा ऑप्शन 1 और 2 यानी कि ऑप्शन नंबर ए है केवल 1 और 2। तो दोस्तों